सरकार को इस चीज़ को बहुत ही पहले इस नियम को फॉलो कर लेना चाहिए था। अब तक करोड़ों लोग इस साइबर के अपराधी बन चुके हैं और आज के दिनों में देखने को मिल रहा है कितने बच्चे ऑनलाइन गेम को 1 रुपया 2 रुपया लालसा पा करके गेम में लगाते हैं और करोड़ों रुपए के नुकसान को उनको भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ को सरकार को बहुत ही पहले ध्यान में रखते हुए इसे बैन कर देना चाहिए था। हमारे देश में ऐप यूज़ की जाती है और अदर देश में ये देखने को मिल रहा है कि वो जो है एप्लीकेशन बना करके वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये हमारे देश वालों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें पैसा कमाना है, गंवाना नहीं है। सरकार को भी ध्यान रखते हुए इस सभी गेम को बैन लगाना चाहिए और इस तरीके से गेम कैसे फ्रॉडगिरी करके और पैसे की उगाही कर रहे हैं, इस चीज़ को सरकार को बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए। अब तक बहुत लेट हो चुका है, अभी भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल और कलर ट्रेडिंग तमाम प्रकार के ऐसे गेम हैं जो चलाए जा रहे हैं और इस पे अभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कृपया करके सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों सभी पे बैन लगाने का कार्य किया है। बच्चे जो ऑनलाइन गेम मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं उसके बाद पैसा लगाते हैं, लगाने के बाद उनकी मानसिक उत्पीड़न होने लगती है, घर वालों को नहीं बताते, इसमें क्या कहना है? इसमें घर वालों को पता नहीं होता है, कुछ समय बाद जब तक पता होता है तब तक बच्चों की लत लग गई होती है और ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और गेम में व्यस्त हो जाते हैं। ये कि कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन इनको मोबाइल पे गेम खेलने के लिए इनको उत्पीड़न होना पड़ता है। जैसे एक शराब की नशा होती है, इसी तरीके से बच्चों को नशा चढ़ जाती है और ये गेम खेलने में उतावले रहते हैं क्योंकि इनको ये रहता है कि हम रातों रात करोड़पति बनने की इनकी सपना होती है। और इसी में बच्चे शुरुआती दौर में होता क्या है, 10-5 रुपया लगा करके गेम खेलते हैं। उसके बाद में अगर पैसे उनके पास हैं तो या जो है अपने पिताजी से, गार्जियन से, मित्र से पैसा ले करके गेम लगा देते हैं और वो पैसा उनका डूब जाता है और इनको सुसाइड करने की इनके माइंड में आता है और काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग मतलब ई स्पोर्ट्स या स्किल बेस्ड गेमिंग ये अच्छी है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बेटिंग ऐप्स हैं या फिर पैसे लगाने वाले ऐप्स हैं, इनको बैन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आजकल के युवा जहाँ देखो वहाँ रात को 11 बजे सुबह 2 बजे तक उसमें मतलब लगे रहते हैं गेम में, पबजी या कुछ भी है। बहुत सारे मतलब ऐसे गेम्स हैं जो आपको लालच देंगे कि आप 2 रुपये लगाइए, 5 रुपये लगाइए और फिर 5 करोड़ पाइए, ऐसा मतलब करके बहुत सारे युवा इसमें परेशान हो चुके हैं। सरकार को जैसे ही ये ऐप डेवलप हुए थे, इसमें जैसे ही पैसा लगने लगे थे उसी समय ध्यान देना चाहिए था, तो आज इतने मतलब बड़ी महामारी जैसी ये बीमारी ना होती। मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं और सरकार ने बंद कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। कि मतलब गलती यही है कि शुरुआत में जैसे ये ऐप डेवलप हुए उसी समय अगर इस पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया होता या फिर इसको अच्छे से मॉनिटरिंग की गई होती तो ज़्यादा फैलता नहीं। धोखाधड़ी जो ऑनलाइन गेमिंग है और जो साइबर क्राइम है, ये एक दूसरे के पूरक हैं और देश में ये समस्याओं का एक महाजाल फैल गया है। लेकिन अभी तो सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के अगेंस्ट जो भी बिल लाए, हम उसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग की प्रक्रिया है ये सरकार की ही देन है। सरकार जो भी भारत के युवा हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है या निम्न फैमिली है, उसको एक सपने दिखा के उनको, चूँकि वो बेरोज़गार हैं भाई, और उनको सपने दिखा के कि आप 5 रुपये लगाइएगा आप करोड़पति हो जाइएगा, तो सरकार ने ही ये सपने दिखाए हैं और गरीब बच्चे, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली ही इसमें ठगी के शिकार हुए हैं। देश में चूँकि सरकार पहले सरकारें जो थी भाई वो समाजवादी सरकारें थी, वो समाजवाद को बढ़ावा देती थी। अभी की जो सरकारें हैं वो कैपिटलिस्ट हो गई हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। तो पूंजीवाद का मतलब सीधा बिजनेसमैन को प्रॉफिट देना, और ये जितने भी गेमिंग है ये सभी बिजनेसमैनों के ही कंट्रोल में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार ही इसको बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, सरकार ही बिजनेसमैनों की है। जब कोई भी सरकार कैपिटलिज्म की विचारधारा को फॉलो करती है तो उस बिजनेसमैन की ही सरकार हो जाती है।